ओम शांति। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी, हर कर्म में सफलता मिले। और चाहते भी सब हैं कि हमें हर कर्म में सफलता मिले, पर वो कर्म किस भाव में किया गया, देह अभिमान या देही अभिमान। तो जिस भाव में होगा सफलता वैसी होगी। इसलिए चाहता तो हर कोई है कि मैं जो भी कर्म करूं उसमें सफलता मिले। तो कौन सी स्मृति रहे कि देह अभिमान ही ना आए। अब सर्वेंट होता है, उससे भूल होती है तो मालिक उसको कहता है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। प्यार से भी कहता है, वैसे भी कहता है। तो उसको ये फीलिंग नहीं आती कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे तो ये कहना नहीं चाहिए था। मैं खुद से भी रियलाइज कर रहा हूं कि मैं सर्वेंट हूं, फिर भी मालिक का ऐसे कैसे हो गया। ये कैसी रियलाइजेशन है जिसमें उसको फीलिंग भी आ रही है कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया। आएगा सर्वेंट के अंदर, आएगा नहीं आता। तभी वो ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी तभी बनता है। ऐसे उसको ये टाइटल नहीं मिलते हैं। मालिक तो उसे कुछ भी कहेगा ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है जी, फिर वो उसे अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट टाइम वो भूल नहीं करता है। तो मालिक को लगता अच्छा मैंने जो इसे समझाया इसे समझ आ गया। अगर सर्वेंट ये समझ कर समझे मेरे को समझ आ रहा है मेरी गलती है, फिर भी मालिक इतना क्यों बोल रहा है, तो क्या उसे समझ आ गया? आगे नहीं है। ना वो आज्ञाकारी कहलाया जाएगा, ना वो वफादार, ना वो ईमानदार। क्यों? क्योंकि वो पलटवार जरूर करेगा। उसे समझ नहीं आया। और जिसे समझ आ जाता है ना, वो शांत हो जाता है। वैसा शांत नहीं विकराल रूप वाला, अंदर से बम निकालने हैं। शांत कि मेरी भूल है, इसीलिए मालिक ने मुझको कहा। उसको देह अभिमान नहीं आता। ये देह अभिमान, ये देह भान, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी गलती थी, मैंने मान ली, ठीक है, पर इतना क्यों कहा। तो ये तो बहुत बड़ा देह अभिमान है। तो हमें समझना है कि ये देह अभिमान हमारे को कितना नुकसान पहुंचाता है। हम ये मान रहे हैं कि भूल है, पर ये नहीं मान रहे हैं कि भूल है तो अगर सुनने को मिला भी तो भी क्या अच्छा हुआ ना। इसी तरह से बाबा हमें रिफाइन करता है, रोज समझाता है, फिर भी देह अभिमान आ जाता है। किस बात का देह अभिमान है? हमारी भूल है, पाप आत्मा बने हैं, पाप मिटाने हैं, युक्ति बाबा ने बताई है, फिर भी बीच बीच में पाप कर्म कर जाते हैं। फिर बाबा समझाते हैं, फिर क्या आ जाता है? सोचो भगवान के आगे ही देह अभिमान आ जाता है, इंसान तो क्या चीज है। तो फिर सुधरेंगे कैसे? सुधार कहां से आएगा? सुधार आता ही तब है जब दिल की रियलाइजेशन होती है और समझ में आता है कि मैं कौन हूं। ये बहुत बड़ा टाइटल है गॉडली सर्वेंट का। सर्वेंट को कभी देह अभिमान नहीं आता। वो सुनता है, स्वीकारता है और बदलता है। इसलिए उसका देह अभिमान नहीं जागृत होता, क्योंकि उसे मालूम है वो मालिक है, मैं सर्वेंट हूं।